नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 62,375 नए कोरोना केस, 1590 की गई जान। देश में बीते 24 घंटे में 62,375 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही 1590 संक्रमितों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिन में सबसे कम रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को 1498 मरीजों की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पेट्रोल 108 व डीजल 100 के पार। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 14 रुपये सस्ता। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वही 96 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वही डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीनगर में पेट्रोल 108 रुपये और डीजल 100 के पार बिक रहा है। अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो राजस्थान में पेट्रोल करीब 14 रुपये महंगा है। लखनऊ में आज पेट्रोल 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि पिछले 27 दिनों में पेट्रोल 6 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये 91 पैसा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजारों में उमड़ रही है भीड़। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा कोविड नियमों के उल्लंघन से तेज हो जाएगी तीसरी लहर। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का संज्ञान लिया है। कहा है कि इस तरह के उल्लंघन केवल कोरोना की तीसरी लहर को तेज करेंगे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजारों और विक्रेता संघों के साथ बैठक करने को कहा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आसम मेनन की अवकाश पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को भेजी गई कुछ तस्वीरों पर ध्यान दिया है, जो बाजारों में रेहड़ी पटरी वालों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अनदेखी को देखता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में लगातार हो रही बारिश से लोवा नदी का राफ्टा टूटा, रीवा रांची मार्ग बंद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में NH 39 पर स्थित लोवा नदी पर निर्माणाधीन पुलिया का अस्थायी राफ्टा बह जाने से यूपी झारखंड के बीच आवागमन प्रभावित हो गया है। इससे रीवा रांची मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई है। रूट डायवर्जन कर वाहनों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। सोनभद्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दुद्दी के बीडर गांव में बनाया गया अस्थायी राफ्टा शुक्रवार की भोर में ही बह गया है। इससे यूपी झारखंड के बीच आवागमन प्रभावित हो गया है। यही नहीं, वाहनों की कतार भी लग गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकालना शुरू कर दिया है। रूट डायवर्जन से वाहनों को 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौगात पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए शुरू किया 6 क्रैश कोर्स, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा है कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश के करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। एसी और टीवी समेत इन चीज़ों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। आम आदमी को अब आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। खाने पीने से लेकर अन्य तरह की चीज़ों के दाम पहले ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों की वजह से कच्चे माल की सप्लाई पर खास असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब इसकी कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा आम आदमी को अब टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स आदि के लिए पहले से ज़्यादा खर्च करना होगा। इस तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बाजार में कच्चा माल महंगा मिल रहा है और सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी हो गई है खत्म, तो ना हो परेशान। सरकार ने फिर बढ़ाई डेडलाइन। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर से वाहन चालकों को बड़ी
बड़ी राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 तक खत्म हो गई है या फिर 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने वाली है। यह फैसला इसलिए लिया गया था कि जो लोग कोरोना काल में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर पड़ी बंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे? केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के केस में कमी आई है। कुछ राज्यों ने इसी बीच अपनी यहाँ पाबंदियों में कमी लाई है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी चल रहा है कि देश में स्कूल कब खुलेंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। नीति आयोग के अधिकारी डॉक्टर बीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बात की जानकारी दी है। डॉक्टर बीके पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के बाद से ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तब विचार किया जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाए।